हेलो, सरफराज कठियारी चैनल में आप सभी का खुशामदीद है। पिछले कई दिनों से जान रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं क्या कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेल के दाम $100 तक जाएंगे और वो $100 तक का बेंचमार्क भी क्रॉस कर चुका है। इसके लिए कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच जो एक तसल चल रही है, जो जंग चल रही है, जिसे रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, वो कहीं ना कहीं हद तक जिम्मेदार है। दरअसल आज ब्रेंट क्रूड $118 को क्रॉस कर चुका है, 5 सालों में हाईएस्ट है। इसके पहले तेल के दाम 147 तक गए थे, लेकिन जब क्रीमिया का जंग हुआ तो उसके बाद तेल के दाम बहुत तेजी से कम हुए, क्योंकि तब रशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए सऊदी अरब और ओपेक के साथ मिलकर यूएस ने तेल के दाम को कम कराया और तेल के दाम बहुत तेजी से बहुत कम हो गए। इसके बाद दुनिया एक शांति में थी, तेल के दाम कम थे। पिछले साल तो WTI जो सेल ऑयल्स होता है उसके दाम तो एक दिन नेगेटिव में भी चले गए थे। कोविड काल में 20, 25, $30 हार्डली $40 मिल रहे थे। उस समय सऊदी अरब और रशिया के बीच भी एक टसल चल रही थी। तो दरअसल जब ये प्राइस बढ़ा तो दुनिया में पिछले कई दिनों से लोग तेल के दामों के कयास लगा रहे हैं, तेल पे मीमे बना रहे हैं, ट्विटर्स पे, सोशल और फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे इसको लेके अलग अलग मीम्स बन रहे हैं। लोग अलग अलग कंसर्न शो कर रहे हैं, कुछ लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा कि किस किस तरह से लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, एक वीडियोज़ भी है क्या लोग साइकिल को जा रहे हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है। मेरा एक मेन मुद्दा है क्या कि तेल के प्राइस बढ़े क्यों, जैसा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं, और ये बात हकीकत है कि तेल के दाम के पीछे कहीं ना कहीं सैंक्शंस है जो रशिया पर अभी हाल फिलहाल लगा है। तेल के दाम बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं एक रशिया यूक्रेन के जंग है, जिसके पास रशिया के ऑयल पर सैंक्शन तो नहीं लगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि रशिया के जो टैंक ऑयल्स हैं उन्हें बाजार में खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। और ऐसा कयास कई लोग लगा रहे हैं क्या कि इस पर भी सैंक्शन लग सकती है। जैसे कनाडा ने अपने तरफ से रशियन जो ऑयल थोड़ा बहुत लेता था वो बंद कर दिया। यूएस में भी बात हो रही है कि रशिया के ऑयल को बंद किया जाए। यूरोप में भी एक कयास लगाई जा रही है और कई लोग रशिया के ऑयल को इसलिए टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मान रहे हैं कि अगर ऐसा किए या प्रोसेस किए तो उनको बदनामी होगी कि यूरोप में बहुत ज़्यादा एंटी रशिया की फीलिंग्स हो रही है और सबसे बड़ा मार्केट जो चाइना हो या यूरोप है और इंडिया भी है। तो इंडिया का तो उस तरह से इश्यूज़ नहीं है, लेकिन यूरोप ओवरऑल एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है क्या कि अगर 1% तेल का प्रोडक्शन कम होगा तो 5 से 6% बढ़ सकता है। तो रशिया जो एक्सपोर्ट करता है, जो दुनिया के 3 बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से हैं, यूएस, सऊदी अरब और रशिया, और एक्सपोर्टिंग में सऊदी अरब और रशिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है क्योंकि यूएस के अपने भी खपत बहुत ज़्यादा हैं। वो दुनिया का लगभग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है और ऑयल भी 20% लगभग कंज्यूम करता है। इसके कारण उसकी जो प्रोडक्शंस होती है अब उसके बाज़ार के लिए भी नहीं है। उसके बाद और कि जैसे रशिया की जब ऑयल की जब मार्केट में पूछ नहीं है, जिसके कारण लोग जहाँ पे ऑयल है तो वहाँ से लेना चाह रहे हैं, लेकिन ओपेक प्लस ने एक करार किया हुआ है कि हर देशों का एक कोटा है कि आप उस कोटे से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। इस कारण जब सऊदी और जो यूएई के पास जिसके पास एक्स्ट्रा ऑयल है उनसे जब कहा गया तो वो बोले कि मैं करार से बंधा हुआ हूँ, मैं प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकता। तो इसके कारण भी एक ऑयल की जो एक कमी जो है उसको फुलफिल नहीं किया जा सक रहा है। उसके अलावा सैंक्शंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो जैसे रशिया के भी जो ऑयल की जो डिमांड ख़त्म हो रही है या कम हो रही है, वैसे तो सैंक्शंस नहीं है लेकिन सैंक्शंस का डर है। लेकिन दुनिया के और भी जो कई देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते थे वो सैंक्शंस के कारण वो अपने पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे ईरान एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके पास बहुत बड़ा रिजर्व है जिसकी जो कॉस्ट भी बहुत कम होती है। वो सेल की तरह जो कनाडा, गुयाना या मैक्सिको या यूएस में निकलता है उस तरह से नहीं है। वो एक ब्रेंट क्रूड के पर्सपेक्टिव में आता है जिसकी लागत बहुत कम होती है, लेकिन सैंक्शंस के कारण उसके ऑयल का एक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। उसी तरह वेनेजुएला के पास भी अताहद, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल का जो भंडार है वो वेनेजुएला के पास है, लेकिन वेनेजुएला पे भी अलग अलग तरह के सैंक्शंस है। उसके कारण वो बाजार में ऑयल को उस तरह से नहीं ला पा रहा है, जबकि यूएस कुछ खरीद रहा है लेकिन उस पर फुल्ली वो फ्री नहीं है। इसके अलावा एक अन्य कारण है कि जब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जब COP26 की बात हो रही है, तो इसके कारण ऑयल और गैस पर
बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसके कारण कई सारे तेल कुएं जो थे वो बंद हो गए। अभी एनर्जी की, जैसे यूएस में जब ट्रम्प काल में यूएस सरप्लस प्रोडक्शंस का हो गया था, लेकिन जब बिडेन जब आए तो उन्होंने जो इस पर इन्वेस्टमेंट कम किया, जिसके कारण आज वो सरप्लस ऑयल नहीं रख रहा है। आज वो धीरे धीरे ऑयल पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो रहा है। इसके अलावा दुनिया के दीगर जो कंपनियां, जो यूरोप और जो बैंकिंग सिस्टम थी, उन्होंने भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण ऑयल, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि रिन्यूएबल एनर्जीज पर अब दुनिया जा रही है और उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके रिसोर्सेज पर होनी चाहिए, और इधर इन्वेस्टमेंट कम हो गया, जिसके कारण ऑयल के बहुत ज़्यादा जो कुएं जो हैं वो नहीं खुद पाए। इसके अलावा भी हाल फिलहाल में जो लीबिया भी एक अनस्टेबल हाल हो गया, जिसके कारण भी ऑयल के प्राइस थोड़े से और बढ़ गए। इस तरह से देख रहे हैं कि ऑयल प्राइस बढ़ने का एक मल्टीपल कारण है, मतलब हर चीज़ों के कारण एक अलग अलग एड ऑन कीमतें हो रही। तो जब ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही तो अलग 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 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे जेपी मॉर्गन के अनुसार जो उन्होंने कल कयास लगाए थे $120 तक पेट्रोल जा सकती है, लेकिन कल ही ब्लूमबर्ग पे रिचर्ड गेरी जो जेबीसी एनर्जी एशिया मैनेजर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने $130 तक का कयास लगाया था और आज 118 को क्रॉस कर चुका है। तो आज याहो फाइनेंस पर कीथ फिट्जगेराल्ड, जो कि फिट्जगेराल्ड ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने $150 तक का भी कयास लगाया है। लेकिन ये जो कयास है आज की परिस्थिति में, लेकिन अगर कल को जाके, जैसे लीबिया में भी कुछ दिनों पहले जो 2 दिन पहले टैप्स को बंद कर दिया गया, जिसके कारण वो ऑयल नहीं कर पा रहा है, या अभी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्या कि ईरान पे सैंक्शंस हट जाएगा, लास्ट फेज में है, इसके कारण भी ऑयल के प्राइस को वहाँ तक लिमिट किया जा रहा है। अगर ये सब नहीं हुआ या कोई और गल्फ में कुछ एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो ये फर्दर आगे जा सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले ये किट्स जो आज $150 का कयास लगा रहे हैं, कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि 2022 में ये $100 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा तो तेल नहीं हो रही है, और उसके बाद जाके उस पर जो सेल का जो प्राइस है वो बहुत हाई है, उसको निकालने में ही बहुत ज़्यादा आपका खर्च होता है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि आज की रेट में एक बैरल निकालने के लगभग $70 से $75 खर्च हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। पहले ये लगभग 55 से 60 के बीच में माना जाता था, क्या कि $1 अगर बिकता है तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, और 60 प्लस होता है तो आपको एक ठीक ठाक मार्जिन प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्राइस के बहुत सारे असरात लोगों को होंगे। इसके रिजल्ट में सबसे पहले इन्फ्लेशन होगा, और जो ऑयल के कारण जो इन्फ्लेशन होता है वो ज़िंदगी के हर शोबे पर पड़ता है, जो कि आप एक मीम्स में देख भी रहे होंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे वो आपका फूड्स हो, चाहे वो आपका जो घर में चलने वाला इलेक्ट्रिसिटी हो, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ऑयल और गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ जो होता है ट्रांसपोर्टेशंस में, सब अभी भी जो हैवी ट्रांसपोर्टेशंस होती है वो लगभग 100% पेट्रोल डीजल पर ही मुनहसर करता है। इसके प्रोडक्ट जब अगर ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ेगा तो आपके सारे चीज़ों के कॉस्ट बढ़ते हैं। इसके कारण लोग, कई जो गरीब हैं, गरीबों को खाने की भी दिक्कतें हो जाएगी, और फूड की शॉर्टेज भी हो रही है उधर। तो जब सारी चीज़ें में जब रेट बढ़ते हैं तो आपकी जो इनकम उस तरह से नहीं बढ़ पाते हैं, तो आप दूसरी चीज़ों में आपके पास जो लूज मनी जो होता है इस्तेमाल करने के लिए वो नहीं होता, जिसका इम्पैक्ट बाज़ार पे भी होता है कि जो बाज़ार आप से चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें तब ज़्यादा खरीदते हैं जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं या आपके पास मनी बचेगा। लेकिन जब एनर्जी के जो प्राइस हाई होते हैं तो लोग जो जाने आने और जो कुछ मजबूरी है उसमें इस्तेमाल के कारण आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, तो आप अलग चीज़ें कम खरीदिएगा, जिससे प्रोडक्शंस उसके कम होंगे, जिससे ओवरऑल जो जीडीपी और इकोनॉमी पे भी एक गंदा असर होता है। इसके पहले यूएस के राष्ट्रपति और जो कई लोगों ने जो ओपेक प्लस से भी बातें की, लेकिन ओपेक प्लस ने इसको इनकार कर दिया कि वो अपने प्रोडक्शंस को नहीं बढ़ा सकते। उम्मीद करते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द सुलटे और दुनिया में जो एनर्जी के जो बहरान हो रहा है उससे कहीं ना कहीं पार पाया जा सके, जिससे कि लोगों को एक शांति का दिन मुनहसर हो और दुनिया फिर उसी 2012-13 के दौर पे ना चला जाए, जबकि पेट्रोल के दाम 147 थे, तो अभी उसको इन्फ्लेशन और सारी चीज़ें जोड़ के 180 तक जाए तो उसके अनुसार होगा। तो अगर 2013 के कंपैरिजन में अगर आज आप पेट्रोल के प्राइस को देखते हैं तो काफ़ी कम है, भले ही 118 है लेकिन तुलना में काफ़ी कम है। वो तेल के दाम इसलिए कम हुए थे कि उस समय एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए थे। यूएस में
सेल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए थे। कनाडा के पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कनाडा की भी पॉलिटिक्स के कारण वो सेल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है। उम्मीद करते हैं क्या कि ये सब कंट्रीज़ जो अलग अलग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो दीगर जगह अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में जो ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण वो जो तेल की जो कीमत बहुत ज़्यादा अप ना जाए। एक गुरवेश के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।